हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए जो आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 को बहुत अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेट 3। जिस तरह से मैंने पहला ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे टीम के मेंबर द्वारा आप लोगों के लिए 5 टेस्ट सीरीज तैयार किए गए हैं, जो मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को अभी टेस्ट सीरीज नंबर 3 में बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन को आपको टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि 30 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में एक बार नहीं कई बार अभी तक जैकबोर्ड के माध्यम से पूछे जा चुके हैं। तो मैं वो क्वेश्चन आपके सामने आज लेकर हाजिर हूं जो 2020 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सारा क्वेश्चन को मैं मिक्स करके आपके सामने लेकर आया हूं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चलेगा ना कि हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सॉरी स्टूडेंट, तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं आप लोगों को डिजिटल बोर्ड में क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि तबीयत में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है। मतलब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे वजह से आप लोगों का क्लास छूट जाए। इस कारण से मैं चाह रहा हूँ ना कि कुछ ना सही, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ तो दे सकूँ। इस कारण से मैं अपने लैपटॉप से ही आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि याद रखिएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा, आप लैपटॉप पर पढ़े या डिजिटल बोर्ड में, अगर अपने अंदर में अगर जज्बा होगी ना तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। और मैंने आप लोगों को जो क्यूआर क्लास करवाया था ना, याद रखिएगा, क्यूआर क्लास जो मैं 3 क्यूआर क्लास करवाया था, याद रखिएगा। एक करवाया था विस्टास बुक का, एक फ्लेमिंगो बुक का, और एक करवाया था आप लोगों का, याद रखिएगा, किसका, पोएट्री सेक्शन का। तो तीनों को एग्जाम हॉल घुसने से पहले आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपने वाले क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा गया, अल्फोंस डॉर्डेट वाज फ्रॉम विच कंट्री। जो अल्फोंस डॉर्डेट थे वो किस देश से आए थे, ये आपसे पूछे गए थे, या किस देश से थे। तो बताएंगे सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएंगे सर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में छप जाए कि व्हाट डू द इफेक्ट दिस स्टोरी स्पीक अबाउट, तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन है ना, समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन का आंसर यूं ही चुटकी भर में निकल कर आ जाएगा अगर आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। तो मैं बता दूं, यह कहानी किन प्रभावों की बात करती है। तो बताएंगे सर, ये आपके सामने ऑप्शन है। पावर मतलब होता है क्या, शक्ति। मनी मतलब होता है पैसा। उसके बाद ट्रांजिशन मतलब होता है सर क्या, तो संस्करण। और पीपल मतलब लोग। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगी क्या, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर। जो साहिब था ना, साहिब, वहां पे आपसे पूछे गए साहिब क्या तलाश रहे थे। जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों से 8 पूछा जा रहा है कि साहिब जो है ना उस गार्बेज डंप में क्या तलाश रहे थे। तो बताएंगे सर क्या, गोल्ड तलाश रहे थे, सोना। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी, अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल हो रहा है ना मेरे दोस्त, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तबीयत जैसी सही हो जाएगी मैं फिर आप लोगों के सामने फेस वाली वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। जो लॉस्ट स्प्रिंग है, शीर्षक का किसका प्रतीक है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। लॉस्ट ब्लूम चाइल्डहुड, ऑटम सीजन, या लॉस्ट मनी, या लॉस्ट एज। तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन है ना, लॉस्ट ब्लूम चाइल्डहुड, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी क्या, ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो बोल सकते हैं सर इसका राइट आंसर जो होगा ना, खिलता खिलता बचपन खो गया। क्या, खिलता खिलता बचपन खो गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर टॉट इन द हाई स्कूल इन यकीमा। जो क्वेश्चन हम लोगों का, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में एक बार पूछे गए थे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि लेखक ने यकीमा के हाई स्कूल में कितने वर्ष तक पढ़ाया था। तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगी 10 का, याद रखिएगा 2 ईयर्स। कितना हो जाएगा सर, 2 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, YMCA स्टैंड फॉर। जो YMCA है इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कि YMCA का फुल फॉर्म क्या होगी। तो बताएंगे सर यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, और एसोसिया क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन होगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग गलत थोड़ा सा लिखा हुआ है, एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बिल्कुल ये ना सोचे कि YMCA जो पूल है उसका फुल फॉर्म ना पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। ये बुक का याद रखिएगा, आपका थ्योरी लेक्चर का टॉप ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 12 है कि अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स अस टू वेरियस मिस रिजल्ट। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 पूछा गया है कि विक्रेता के अनुसार क्या चीज़ हमें विभिन्न दुखों की ओर ले जाती है, क्या चीज़ ऐसी है कि हमें विभिन्न दुखों की ओर ले जाती है। तो बताएंगे सर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी क्या, विश एंड ग्रेडी ऑफ कंफर्ट, मतलब बोल सकते हैं सर इच्छाएं और आराम का लालच। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि व्हाट डज गांधी जी फाइट इन चंपारण सिग्निफाई। जो गांधी जी है ना उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चंपारण में गांधी जी की लड़ाई क्या दर्शाती है। जो चंपारण में एक बार लड़ाई हुई थी ना, तो जब चंपारण में लड़ाई हुई थी तो राजकुमार शुक्ला जो है, गांधी जी कोलकाता में उस समय थे, कोलकाता से राजकुमार शुक्ला ने बुलाए थे, ठीक है, किसके लिए, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो इंडिगो है ना, इंडिगो मतलब जो बोल सकते हैं हम लोग एक प्रकार का नील की खेती जबरदस्ती ब्रिटिश लोग जो है ना करने के लिए कह रहे थे। तो समझिए जो क्वेश्चन है ना कि गांधी जी में चंपारण में गांधी जी की लड़ाई क्या दर्शाती है, तो बताएंगे सर द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। क्या चाहिए सर, प्रभावी नेतृत्व की शक्ति, मतलब बोल सकते हैं सर द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर ऑफर टू पे। देखिए जो क्वेश्चन है ना इसमें आप लोग को थोड़ा सा भी चुकना नहीं है और घबराना भी नहीं है। क्वेश्चन क्या है समझा रहा हूँ, समझिए। इंडिगो जो बगान है ना, बगान मालिक, इंडिगो बगान मालिक ने कितना भुगतान करने की पेशकश की थी। तो बताएंगे सर याद रखिएगा 25%, ठीक है। कितना परसेंट का रिफंड किया था, तो बताएंगे सर याद रखिएगा 50% का। ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन करते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है। हु वाज द फाउंडेड ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जो जेमिनी स्टूडियो है उसका फाउंडेन कौन है, मैंने आपको बताया था। फाउंडेन अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि जेमिनी स्टूडियो की स्थापना कब हुई थी, जैसे कि मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि जेमिनी स्टूडियो का स्थापना कब हुआ था, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आप लोगों ने बहुत कम ही स्टूडेंट्स ने इसका कमेंट किए थे, तो मैं बता दूं 1940 में इसका स्थापना हुई थी। पर आपसे ना यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि जेमिनी स्टूडियो का फाउंडेड हो या बॉस हो, कौन थे। तो बताएंगे सर मिस्टर एस.एस. बासन। क्या हो जाएगा सर, मिस्टर एस.एस. बासन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हु वाज द इंग्लिशमैन। जो आप लोगों से जो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे पूछेगा अंग्रेज कौन था। जो इंग्लिशमैन है ये आप लोगों से पूछेगी कौन था। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगी ना, स्टीफन स्पेंडर, एडिटर ऑफ ब्रिटिश प्रेडिकल द इनकाउंटर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डेज डिड ही यूज टू राइट नोवेल। जो क्वेश्चन हम लोग 17 है, इसको थोड़ा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वे किस दिन उपन्यास लिखते थे, वो किस दिन उपन्यास लिखते थे या किस दिन वो उपन्यास लिखा करते थे। तो बताएंगे सर संडे के दिन। क्या हो जाएगा सर, संडे के दिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डज इको कॉल द सक्सेस ऑफ हिज बुक ए माई हिस्टरी। तो बताएंगे सर जो क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 18 दिख रहा है, इसमें पूछा गया है इको अपनी पुस्तक की सफलता को रहस्य क्यों कहता है। क्यों कहता है, मतलब मान लेते हैं कि हम अपने बुक लिखें और मैंने लोगों को कहता चल रहा हूँ कि अगर मैं आज सक्सेस हूँ मैं इस बुक के कारण, तो क्यों कह रहा था इको। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर जो हो जाएगी ना, याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स एंड मैनी अदर्स बुक वेयर आपसे पूछा गया वेयर रिटर्न ऑन द सेम मेडिवल पीरियड। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका जो आंसर है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। कई कारकों के कारण और इसके माध्यम काल पर कई अन्य पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। और मैं फिर से बता दूं आप लोग सब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल आप लोग टेंशन ना ले मेरे दोस्त। सब्जेक्टिव को 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। पहला आप लोगों का बुक का क्वेश्चन, जो मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर प्रोवाइड किया, हैशटैग नंबर 1 और हैशटैग नंबर 2। और दूसरा है सर पोएट्री सेक्शन, सॉरी आपका होती है सर पैसेज सेक्शन। तो पैसेज सेक्शन अगर आपको एग्जाम में कुछ ना आए तो आप पैसेज को ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, मैंने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया हूँ, बुझाया हूँ, बताया हूँ। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक हमारे पैसेज सेक्शन का क्वेश्चन नहीं देखे तो वादा करता हूँ मेरे दोस्त, अगर एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपके पेपर में जो 18 मार्क्स का पैसेज पूछे जा रहे हैं ना, यकीन के साथ कहता हूँ कि 15 मार्क्स आपको इजीली से मिल जाएंगे। तो आपको अच्छे ढंग से ना 15 मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं तो दोनों पैसेज को देख लेना है। मैंने आप लोगों को समरी किस तरह से लिखना है, टाइटल, सब टाइटल किस प्रकार से लिखना है, दोनों चीज को मैं बेहतरीन तरीके से बताऊं। साथ ही साथ
एक पैसेज होगी, उस पैसेज के माध्यम से जो आप लोगों का 6 क्वेश्चन होगा, 6 क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, इसको भी किस तरह से आप लोगों को हैंडलिंग करना है 12 मार्क्स का, वो भी मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समझाया हूँ, बुझाया हूँ। ठीक है, तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं और देख ले एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स इज सोफिया। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, बताएगा सोफिया किस तरह की लड़की थी। तो देखिए सोफिया जो थी ना, याद रखिएगा एक प्रकार का डे ड्रीमर थी, मतलब वो दिन पे ही सपना देखती थी, मैं बुटीक ओपन करूंगा, मैं एक मैनेजर बनूंगा, मैं एक सिंगर बनूंगा, वो दिन पे ही ना सपना देखती थी। तो बोल सकते हैं सर डे ड्रीमर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि सोफिया रियलिटी में क्या थे, तो बताएंगे सर बिस्किट फैक्ट्री में वो काम करते थे। अगला क्वेश्चन है सर 20 कि वेयर इज सोफिया लॉस्ट। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 है, बताया गया है कि सोफिया कहाँ खो गई, जो सोफिया है वो कहाँ पे खो गई थी। तो बताएंगे सर जो सोफिया है ना, एक तरह का वो खो गई थी इन हर इमिग्रेशन एंड ड्रीम ऑफ ओविंग ऑफ बुटीक। क्या खो गई थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगी। अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में बता दूं तो हो सके आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, समझेगा। ये जो क्वेश्चन एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर बनने के लिए एक बुटीक शॉप की मालिक होने की उसकी कल्पना और सपने में वो खो गई थी। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रेक ऑफ ब्रिक, क्या ब्रेक ऑफ ब्रेक ओपन सजेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 21 है, इसमें बताया कि ब्रेक ऑफ ब्रेक ओपन ओपन अभिव्यक्त क्या सुझाती है। तो बताएंगे सर ये एक प्रकार के हम लोग का ब्रिज ऑफ डर्टी इन्वायरमेंट मस्ट बी ब्रोकन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बोल सकते हैं सर कि आपका जो राइट आंसर हो गंदे वातावरण की बाधाओं को तोड़ना होगा, यानी बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ विल कीपिंग क्विट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, चुप रहने से हमारे पर्यावरण की रक्षा कैसे होगी। जैसे कि हम लोगों को बताया था पब्लू नेरुदा जी ने कि मैं 12 तक काउंट करूंगा, पूरा शांत रहना आप लोग, दुनिया कितना शांत होगी, हम लोग पर्यावरण को जो क्षति पहुंचा रहे वो क्षति पहुंचाने से हम लोग बच जाएंगे, उनको बचा देंगे। मछली को जो पकड़ रहे वो मछली पकड़ना छोड़ देंगे, वो कितना खूबसूरत नज़ारा होगा जब पूरी दुनिया क्या होगी, शांत होगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। पूछा गया सर 22 में क्या पूछा गया कि चुप रहने से हमारे पर्यावरण की क्या की रक्षा कैसी होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक समझदार वाली क्वेश्चन भी है। तो बोल सकते हैं सर ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 20 है इसमें बताया गया, तो इसका राइट आंसर होगा बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड ऑफ फीलिंग। मतलब होता है क्या, शांति और भाईचारा की भावना पैदा करना। क्या, शांति और भाईचारे की भावना पैदा करना। इन ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो रहेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट काइंड ऑफ ए पोएट वाज जॉन किट्स। याद रखिएगा जो जॉन किट्स है ना, वो आपसे पूछा गया है कि जॉन किट्स जो है किस प्रकार की कवि थे। तो बिल्कुल जो जॉन किट्स थे ना, याद रखिए रोमांटिक थे। क्या, एक रोमांटिक प्रकार के कवि थे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये आप लोगों का सेट नंबर 3 है। अगर आप लोग इसी तरह से चाहते हैं सर हम लोग को जल्दी से हम लोग को कवर करवा दीजिए सेट 4 और सेट 5 भी, तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से बताएं। और याद रखिएगा एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर देख कर आप लोग को जाना है। एग्जाम से पहले याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, याद रखिए एग्जाम से पहले आप लोगों का एग्जाम पेपर में करवाने वाला, एग्जाम से पहले मैं एग्जाम पेपर कंडक्ट करवाने वाला हूँ। तो बिल्कुल उस क्लास को ना आप लोग छूटेगी, बहुत बड़ी लॉस होगी मेरे दोस्त। याद रखिए उस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कर देंगे आगे। एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को एग्जाम पेपर कंडक्ट करवाऊंगा कि किस प्रकार से आपके पेपर में वो छपेगी। और ये क्लास आपको मिलेगी कब, तो याद रखिएगा 12 घंटा क्या हो जाएगी, 12 घंटा के अंदर, मतलब 12 घंटा मतलब एग्जाम से 12 घंटा पहले आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को गुप्त शेयर करना है, सीक्रेट, किसी को बताना ही नहीं है कि मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको चुपके से शेयर कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं 20 जो 4 है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। जो 24 है कि अमर पेय का प्रभाव क्या है। तो बताएंगे सर जो 24 है, बताएंगे सर इसका राइट जो आंसर हो जाएगी इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, हु इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो है ना आपसे पूछेगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे एक प्रकार का एन अमेरिकन 20th सेंचुरी पोएट। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ पोएट्री हैज सी पब्लिश्ड। तो बताएंगे जो 26 है इसमें बताएंगे उन्होंने कितनी कविताएं प्रकाशित
प्रकाशित किए थे। तो इस प्रकार बोल सकते हैं सर 19। कितना हो जाएगा सर 19 ऑफ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते ही अंडर हुज रूल वेयर द किंग लिविंग। तो बताएंगे सर 27 के राजा किसके शासन में रहते थे, जो राजा है वो किसके शासन पे रहते थे, अंडर द थंब रूल ऑफ द ब्रिटिश। यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी अंग्रेजों के अंगूठे के शासन के तहत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन डिड द प्रिंस मैरी, जो क्वेश्चन है 28 कि राजकुमार का विवाह कब हुआ, जो राजकुमार है इसकी विवाह जो है कब हुई थी। तो बताएंगे आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर इन द स्टेट। हम ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर, सी इज द राइट आंसर। बोल सकते हैं सर इसका मतलब होता है क्या, राज्य में सभी बाघों को जब मार दिया था तो उसके बाद शादी हुई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 आपसे पूछा गया। 29 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। मैंने आपको बताया था कि आप बताया था, पता है इसके बारे में, ये मेरे दोस्त मैं ट्रिक बताया था। याद रखिएगा आपके पेपर में 3 क्वेश्चन होंगे जो आपका ऑथर और चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो मैं बहुत ही इमेजिंग वाला, बहुत ही मजाकी वाला आप लोगों का ट्रिक बताया हूँ जो मरते दम तक ना आप लोग नहीं भूलेंगे। वो कहाँ पर देखना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है और याद रखिएगा इंग्लिश कोर के फोल्डर को ओपन करना है, आपको सारा चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इतना बेहतरीन तरीके से मैं बताया हूं कि मरते दम तक आप लोग नहीं भूलेंगे आपका पोएट्री और सॉरी आपका ऑथर और चैप्टर का नाम। वहां पे मैंने बताया था कि ये दोस्तों हाथ मिला लो, ये दोस्तों हाथ मिला लो, नहीं तो हमारे पृथ्वी में हमारे अर्थ जो है इंड हो जाएगी। तो दोस्तों से हम लोग बताए थे सर क्या, तो बताएंगे सर तिसानी दोषी। क्या हो जाएगी, तिसानी दोषी बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी ए। अगला क्वेश्चन है सर हु वाज गोंडवाना, जो है आपसे पूछा गया है कि गोंडवाना जो है ना, आपसे पूछा गया है कि गोंडवाना क्या था। तो गोंडवाना अगर मैं देखूं एक प्रकार का क्या सुपर कॉन्टिनेंट था। क्या सर, सुपर कॉन्टिनेंट। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो आप लोग अगर चाहते हैं सर एग्जाम से पहले हम लोग का एग्जाम पेपर याद रखिए, एग्जाम पेपर हम लोग का जिसको हम लोग शॉर्टकट में ईपी बोलते हैं, एग्जाम पेपर कंडक्ट करवाइए। तो आप लोग बिल्कुल जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इस चैनल को शेयर करें, हर एक स्टूडेंट को पहुँचाएं, गुप्त शेयर करें। ठीक है, सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा 12 घंटा पहले। ठीक है ना, और आप लोग ये क्लास आपको अटेंड करना है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो चलिए देखते हैं कितना से स्टूडेंट्स हैं जो आप लोग 3 को तो आप लोग अच्छी तरह से कवर कर लिए, 4 को आप लोग वेट कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नया वीडियो में, तब तो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।